तो अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो हमने कंटेंट स्टडी, हम इस चैप्टर का कौन सा पार्ट स्टडी कर लिया, 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो अभी हम देखेंगे 2.5, 2.6 एंड 2.0 की है इकोसिस्टम सर्विसेज, 2.6 स्पीशीज़ इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शंस, 2.7 इकोलॉजिकल सक्सेशन। अभी हम देखेंगे। तो हम 23 पेज नंबर डिस्कस करेंगे, 24 पेज नंबर डिस्कस करेंगे, 25 पेज नंबर, 26। अभी 2.5 है इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब व्हाट इज द सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू रिसोर्सेज यूज बाय पीपल ऑफ सर्विसेज ऑफ नेचर। मतलब इकोसिस्टम सर्विसेज हम किसको कितने डिवाइड कर सकते हैं, पीपल और द सर्विसेज ऑफ द नेचर। जो सर्विसेज और पीपल यूज़ करते रिसोर्सेज को, उन उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यूज़ ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिसोर्सेज क्या है, टिम्बर का हम यूज़ करते हैं, फ्रूट्स को यूज़ करते हैं, ट्यूबर्स को यूज़ करते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हैं, फ्यूल वुड्स को यूज़ करते हैं। तो ये सारी यूज़ है फॉरेस्ट की इकोसिस्टम्स का। अभी इनडायरेक्ट वैल्यूज़ ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इनडायरेक्ट वैल्यू क्या है कि रेगुलेट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, बाद में कंजर्वेशन ऑफ द वाटर एंड सॉइल, मतलब क्या करेगा, कंजर्व करेगा वाटर और सॉइल को, मेंटेन करता है टेम्परेचर को, इंक्रीज करता है रेनफॉल रेट, और हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, मतलब क्या प्रोवाइड करता है, घर प्रोवाइड करता है वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली एनिमल्स को, इंक्रीज करता है एस्थेटिक वैल्यू ऑफ नेचर, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाता है। इकोसिस्टम सर्विसेज आर प्रोसेसेस इन नेचर इकोसिस्टम विच सस्टेन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन नीड्स। तो इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रोसेस होता है नेचर में जो कि सस्टेन करता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करता है, वो बचाता है, सस्टेन करता है, एंड ह्यूमन नीड्स को भी। नेचर प्रोवाइड्स दिस सर्विसेज टू यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ये जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, ये सारे इकोसिस्टम, ये सारे इतने सारे फ़ायदे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब पैसे नहीं लगते। इकोसिस्टम सर्विसेज है बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक वैल्यू। जो इकोसिस्टम होता है उसका क्या होता है, बोथ इकोलॉजिकल वैल्यू भी होता है, इकोनॉमिक वैल्यू भी होता है। बट इन रिसेंट डिकेड्स हाउएवर दे हैव बीन सीरियसली अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब जो वैल्यूज़ है इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल, वो किसने ख़राब किया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो सीरियसली डैमेज होते जा रहे हैं। अभी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड अस इन मैनी वेज। अभी हमको इकोसिस्टम बहुत वेज में प्रोवाइड होता है, सर्विसेज होते हैं, जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज, जैसे इट इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्ट दैट आर कलेक्टेड बाय पीपल विच इंक्लूड्स फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, ट्यूबर्स, हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, फूड, फोडर, बिल्डिंग मटेरियल, फॉर हाउसिंग एक्सेट्रा। तो ये प्रोविजनल सर्विसेज, जैसे कि हम क्या मिलता है, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कौन कलेक्ट करता है, पीपल कलेक्ट करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फूड हो गए, ट्यूबर्स हो गए, हर्ब्स एंड वॉट मेडिसिनल प्लांट्स हम लेते हैं। और पीपल डिपेंड क्यों हो रहे हैं, बिकॉज फ्यूल के लिए डिपेंड हो रहे हैं, फ्यूल वुड्स के लिए, फोडर्स के लिए, और उनके बिल्डिंग क्या करने के लिए, उनका हाउस बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए वो डिपेंडेंट हो रहे। कौन, पीपल। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू एज दे आर कलेक्टेड एंड मार्केटेड। मतलब वो क्यों इतनी वैल्यू करती है, बिकॉज हम उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं, इसके लिए उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर बीन प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट। जितने सारे वेरियस जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वाइल्ड प्लांट से बनते हैं, जो कि जंगली प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, उससे बनते हैं। मेनी ऑफ आवर मेडिसिन कम फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम्स। मतलब जो जितने मेडिसिन होते हैं वो किससे बनते हैं, वो वाइल्ड प्लांट से बनते हैं, जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम में होते हैं। अभी सेकेंड है सपोर्टिंग सर्विसेज। अदर सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द इकोसिस्टम, बायोमास प्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सॉइल फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये सब सपोर्टिंग है, बिकॉज ये सब नेचर ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमको हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट इनडायरेक्ट सर्विसेज इंक्लूड द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अभी जो फॉरेस्ट क्या इनडायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग सर्विस इनडायरेक्टली, कि वो फ्लो ऑफ वाटर एंड स्ट्रीम्स को एकदम रेगुलेट करता है। फॉरेस्ट कवर रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ द रेन वाटर एंड अलाउ द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर। मतलब क्या करता है, फॉरेस्ट कवर अगर इधर जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे तो वो क्या करता है, उस पानी को जाने नहीं देते, उस पानी को उधर वो एकदम जमा के रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं अपने रूट्स के अंदर। उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है, जिसका ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज मतलब क्या, पानी से भर जाता है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सॉइल विच टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। जो फॉरेस्ट क्या करता है कि सॉइल इरोजन को
रोकता है। बिकॉज वाई, बिकॉज फॉरेस्ट क्या करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल मूव नहीं होती, हवा में उड़ती नहीं। अभी रेगुलेटरी सर्विसेज जैसे कि रेगुलेशन ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेस जैसे इंक्लूड द फ्लड कंट्रोल। रेगुलेशन सर्विसेज क्या कि जो इकोसिस्टम होता है ये क्या करता है, फ्लड कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, वाटर प्योरिफिकेशन मतलब वाटर को प्योरीफाई करता है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, जितनी सारी डिजीजेज उसको भी कंट्रोल करता है एक्सेट्रा। फॉर रेगुलेट द लोकल टेम्परेचर बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। लोकल टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम ऑब्जर्व करेगा। एंड रिलीज द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। हमें पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और वो क्या हेल्प करता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को वो मेंटेन करेगा, हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। और इंक्रीज करेगा रेट ऑफ द रेनफॉल। मतलब क्या इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रेनफॉल को इंक्रीज करेगा। डी कल्चरल सर्विसेज, व्हाट आर कल्चरल सर्विसेज, द वेरियस नॉन मटेरियल बेनिफिट्स। नॉन मटेरियल बेनिफिट्स जो पीपल ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इको लाइक एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब ये इकोसिस्टम हमको जस्ट पेड़ पौधे भी नहीं, हमको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, रिक्रिएशन प्रोवाइड करता है, वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है। अभी 2.6 है स्पीशीज इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शंस। तो स्पीशीज़ का इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शंस पढ़ते हैं। लेट्स सी, डिफरेंट स्पीशीज इन इकोसिस्टम्स हैव कॉमन एक्टिविटीज़ और रिसोर्स नीड्स। तो डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और उनको जो रिसोर्स होता है, उनको जो चाहिए होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। दे में इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑफ द सेम स्पीशीज़ और विद द इंडिविजुअल ऑफ द अदर स्पीशीज़। मतलब ऐसा नहीं कि वो सेम स्पीशीज़ से ही इंटरेक्ट करेंगे, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड उनको इंटरेक्शन क्यों करते हो, बिकॉज उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। बिकॉज वो क्यों बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज उनको सस्टेन करना है, उनको ज़िंदा रहना है। सच इंटरेक्शन में बेनिफिट स्पीशीज़ और मे नॉट, और उनको हार्म भी हो सकता है उसका, और मे नॉट भी हार्म। तो ऐसा ये है। देयर आर सम बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज, जैसे कॉम्पिटिशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, पैडिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो और इम्पॉर्टेंट के एग्जाम में आता है। कॉम्पिटिशन मतलब क्या कि कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्पीशीज़ के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है। इंडिया अकर्स व्हेन रिसोर्सेज सच एज फूड एंड स्पेस आर शेयर्ड। अभी देखो ये एक ही है इधर, तो एक अभी अगर इसने पूरा खा ले तो ये मर जाएगा, अगर इसने ये खा ले तो, इसलिए वो लड़ रहे, तो वो कंपटीशन कर रहे हैं जीने के लिए। इंडिविजुअल में कम्पीट विद मेंबर्स ऑफ अदर ओन स्पीशीज़। इंट्रास्पेस कॉम्पिटिशन, इंट्रास्पेस मतलब क्या, इंट्रास्पेसिक मतलब क्या कि वो खुद के ही मेंबर के साथ लड़ाई कर रहा है, दूसरे मेंबर के साथ नहीं, खुद के ही मेंबर के साथ। और विद द मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीशीज़, मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद की मेंबर, वो दूसरे, ये दूसरा है बाहर का, समझो। तो इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक, और ये जो खुद का है उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। अगर इसके साथ कंपटीशन भी कर सकता है, इसके साथ भी कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसा एग्जांपल इसको बोलते हैं कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स कम्पीट विथ वन अनदर टू एक्सेस द लाइट एंड वाटर। वेरियस एनिमल्स कम्पीट फॉर फूड एंड स्पेस। तो ये एग्जाम्पल हो गए। सेकेंड आ गया प्रेडेशन। प्रेडेशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज द प्रेडेटर किल्स एंड ईट्स अनदर स्पीशीज प्रे। हम पता है प्रेडेशन मतलब क्या कि एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मारेगा और खाएगा, सिंपल। एन एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग फिगर, क्या दिखाई दे रहा है हमको कि लायन क्या कर रहा है, लायन एक प्रेडेटर है जो कि शिकारी है। प्रेडेटर मतलब शिकारी होता है, प्रे मतलब कि जो जिसका शिकार करने वाला उसको बोलते हैं प्रे। तो डियर एक प्रे हो गया, एक जिस पे शिकार होने वाला है, और ये शिकारी हो गया, समझ में आया। अब पैराटिज्म देखो, इस कान में बहुत सारे टिक्स खा रहे उसको। तो ये रिलेशन क्या होता है कि विच वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट बेनिफिट्स और द कॉस्ट ऑफ द होस्ट क्या हो रहा है, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो उलट उसको पेन हो रहा है, उसको बहुत दुख रहा है, उसको हार्म हो रहा है। जैसे ये एक कुस्कुटा प्लांट्स एज एन पैरासिटिक ऑन एन होस्ट प्लांट। तो ये क्या करते हैं कि ये पैरासिटिक्स है, ये टिक्स है, ये क्या कर रहे हैं, वो ऑब्टेन करें न्यूट्रिशन फ्रॉम हुम, फ्रॉम द डॉग। और ये जो कुस्कुटा प्लांट्स है, कसकटा भी बोल सकते हैं, they have been obtaining nutrition from whom, these are type of parasitic plants which have been like host। इस पे ये होस्ट हो गया, जो ट्री है वो होस्ट है, पर ये जो पैरासिटिक्स है ये क्या कर रहे हैं दोनों कि वो खुद बेनिफिट हो रहे, पर दूसरे जो होस्ट है उसको बेनिफिट नहीं हो रहा। अब इसका एग्जांपल है टिक्स ऑन द स्किन ऑफ अ डॉग, कसकटा प्लांट्स एज एन पैरासिटिक ऑन द होस्ट प्लांट। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या, टू ऑर्गन्स इंटरेक्ट इन सच अ वे
ऐसे दो ऑर्गेनिज्म सच में इंटरेक्ट करते हैं कि उन दोनों को बेनिफिट मिलता है उनके रिलेशनशिप्स में से फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल लीचेंस जो कि ग्रो हो रहा है इधर, आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड अलगी। अभी दोनों एसोसिएशन किसके साथ है, फंगस और अलगी, और दोनों क्या करेंगे, फंगस प्रोवाइड होम, फंगस क्या करता है, प्रोवाइड करता है होम फॉर द अलगी एंड द अलगी प्रोवाइड्स फूड। तो इन द ये म्यूचुअल क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप की फंगस होम प्रोवाइड करेगा अलगी को और अलगी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी फूड। ऐसे प्रोवाइड करेगी फूड फॉर द फंगस एंड फंगस विल प्रोवाइड होम टू द अलगी। इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करके बेनिफिट हो रहे हैं। अभी देखो ये म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। इसमें क्या करती है कि उसको जो भूख लगती है वो नेक्टर का काम करती है, और इससे ये हनी भी क्या हेल्प होता है, हनी भी जब नेक्टर चूसती है तब उस जो पॉलन ग्रेन्स की वजह से वो क्या होता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन होता है। ये कम्युनलिज्म, ये पैरेटिज्म हमने पढ़ा कि ये दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। अभी देखो ये कम्युनलिज्म क्या होता है, इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इन विच वन बेनिफिट हो रहा है पर अदर बेनिफिट नहीं हो रहा है, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल एम्पिथेटिक प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स वंडा अट्रैक्टिंग देमसेल्फ ऑन ट्रीज जस्ट फॉर सपोर्टिंग बट नॉट फॉर न्यूट्रिशन। मतलब ये अट्रैक्ट कर, एक को फ़ायदा हो रहा है पर दूसरे को फ़ायदा नहीं हो रहा। समझ आ रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या है, वेजिटेशन ऑक्यूपाइड ऑन गिवन हैबिटेट अंडर नेचुरल कंडीशन is called a plant community. The gradual replacement of the one type of plant community by other is called a plant succession. Plant succession मतलब क्या कि अभी हैबिटेट है, नेचुरल कंडीशन में क्या होगी, प्लांट कम्युनिटी बनेगी और प्लांट कम्युनिटी प्लांट सक्सेशन होता है, रिप्लेस होती जाएगी वो प्लांट कम्युनिटी। सक्सेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच बिगिंस डेवलप एंड फाइनली stabilize at the climax stage. The climax is a final self-maintaining, mature and self-reproducing stage of vegetational development in a climatic unit. This is a kind of succession on the basis of different aspects. Succession can be classified into several categories. मतलब succession बहुत सारी categories में classify कर सकते. They are discussed as follow. On the basis of the presence or absence of the vegetation in the area where succession takes place, divided into two kinds. दो kind में divide हुए. They are primary succession, secondary succession. मतलब क्या होता है, सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करिए, एकदम अच्छे से सुनना. If the success starts on an extreme bare area on which there was no previous existence of the vegetation, such as newly exposed rocks, surface of the lava flow, etc., अन्य प्राइमरी सेक्शन में मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ. Should draw with the green pen. Here is no color. See, मुझे इसमें ही ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर इधर लैंड है और इधर लैंड में कुछ नहीं हुआ, एकदम नया लैंड है, अगर उधर प्लांट ग्रो हो रहे हैं, ऐसे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन. समझ आया इजीली. एंड द फर्स्ट ग्रुप ऑर्गेनिज्म दैट एस्टैब्लिश, और इधर जो फर्स्ट ग्रुप एस्टैब्लिश होंगे उनको क्या बोलेंगे, पाइनियर्स बोलेंगे, और प्राइमरी कॉलोनीज बोलेंगे, कॉलोनाइजर्स बोलेंगे. सेकेंड क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या, ये सक्सेशन स्टार्ट ऑन अ प्लेस विच वॉज वंस ऑक्यूपाइड बाय प्लांट कम्युनिटी दैट चेंज बाय नेचुरल मैनेजमेंट अल्टरेशन, द प्रोसेस इज सेकेंडरी. मतलब सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या, अगर ये एक प्लेस है, उधर पहले एक प्लांट कम्युनिटी होती थी, पर उससे क्या हो गया, मतलब वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो प्लांट जो लैंड है वो बैरन हो गई, और ऐसी जगह पे जब फिर से प्लांट उगेगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन. समझ आया. Destructive agencies like fire, cultivation, strong winds, soil erosion, drought, rain are responsible for denudation process. The bare area formed after denudation process is known as secondary bare area. Second succession is more rapid than the primary succession. अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. इकोलॉजी सक्सेशन है, ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल है. पहले इधर एक बहुत अच्छा सा ये था, फिर से देखो उधर क्या था, पहले ट्रीज थे पर आग लगने की वजह से वो एकदम ये हो गए, पूरा जल गया, और फिर से ये ग्रास उगी. समझे, पहले आग